नमस्कार साथियों, यूपी संकल्प के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं नारायण रिणवा आज के अपने करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आपके साथ प्रस्तुत हुआ हूं। और आज हम जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने जा रहे हैं उसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो यूपी स्टेट से लेकर और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं, मुख्यतः जो होमगार्ड की परीक्षा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। साल 2030 तक उत्तर प्रदेश सरकार का कृषि क्षेत्र से संबंधित प्रमुख लक्ष्य क्या है? कृषि से संबंधित प्रमुख लक्ष्य क्या है भाई? तो प्रमुख लक्ष्य क्या है? विश्व का ग्लोबल फूड बास्केट बनाना। इसको विश्व का ग्लोबल फूड बास्केट बनाना। किसको? यूपी स्टेट को। किसको बनाना भाई? यूपी स्टेट को। क्या बनाना? ग्लोबल फूड बास्केट। ग्लोबल फूड बास्केट बनाना, ये इसका हमारा क्या रहेगा? मुख्य लक्ष्य रहेगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यूपी त्रिनेत्र 2.0 ऐप किस संस्थान द्वारा उपयोग किया जाता है? यूपी त्रिनेत्र 2.0 कौन सा संस्थान उपयोग करता है इसका और क्या उद्देश्य है? उद्देश्य भैया इसका क्राइम पकड़ना, और क्राइम पकड़ने के लिए कौन करती है? उत्तर प्रदेश सरकार करती है। उत्तर प्रदेश पुलिस करती है। उत्तर प्रदेश पुलिस इसका इस्तेमाल किस किस जगह में करती है? सर फिंगरप्रिंट का, फिंगरप्रिंट, आइरिस, आंख की पुतली आइरिस बोलते हैं, और फेशियल रिकॉग्निशन यानी कि जो चेहरा है उसको पहचानना, चेहरा पहचान। इस त्रिनेत्र 2.0 ऐप है, इसमें 3 प्रकार की जो है फिंगरप्रिंट, आइरिस और चेहरा पहचानने की जो फेशियल रिकॉग्निशन की टेक्निक है वो इस ऐप के जरिए उत्तर प्रदेश पुलिस को दी जाएगी। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यूपी त्रिनेत्र 2.0 किस स्तर के पुलिस कर्मियों के लिए उपलब्ध है? कि कौन से स्तर के पुलिस कर्मियों के लिए उपलब्ध है? तो इस सवाल का उत्तर है इंस्पेक्टर से लेकर ऊपर के सारे अधिकारियों तक। यानी कि मिनिमम जो रैंक है वो इंस्पेक्टर होनी चाहिए। आपका निरीक्षक पद है वो होना चाहिए। निरीक्षक से ऊपर के जितने भी अधिकारी हैं उनको ये यूपी त्रिनेत्र 2.0 ऐप है वो उपलब्ध कराई गई है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती? हमें पता है कि बिहार चुनाव का रिजल्ट आ चुका है जिसमें एनडीए ने 243 सीटों में से 243 सीटों में से 204 सीटें हैं, 202 सीटें हैं बेटा, 202 सीटें हैं ये हासिल करी है। कौन कौन सी पार्टियां हैं भाई इसमें? इसमें भाजपा है और कौन सी है? इसमें जदयू भी है। चलिए तो बात करते हैं भाजपा की। भाजपा ने 89 सीटें अकेले के दम पर 89 सीटें है वो प्राप्त की है, जीती है। इन 89 सीटों में ये सर्वाधिक है भाई। 2 नंबर पे नीतीश कुमार जी की पार्टी है वो रही है, और नीतीश कुमार जी की पार्टी को मिले हैं 85, है ना। इनके खिलाफ जो मुख्य जो विपक्षी दल है वो कौन सा है भाई? विपक्षी दल कौन सा है? तो वो है राष्ट्रीय जनता दल। कौन सा है? राष्ट्रीय जनता दल। और राष्ट्रीय जनता दल को मात्र 35 सीटें मिली है, महागठबंधन को 35 सीटें मिली है, और इनकी एक तरफा हार हुई है। पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है भाजपा और नीतीश कुमार जी की पार्टी की भी। ये बातें अपने को याद रखनी है। 24 से 27 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित 44वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले 2025 का विषय क्या है? इसका विषय है एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत। और ये कहां आयोजित हो रहा है बेटा? याद रखना है, नई दिल्ली में। बहुत बढ़िया, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला है, इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर है। भारत की राजधानी में ये व्यापार मेला 2025 को 14 नवंबर से 27 नवंबर के बीच आयोजित हो रहा है। और इसकी थीम क्या है? इसका विषय क्या है? एक भारत और श्रेष्ठ भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। गरुड़ 2025 अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है? गरुड़ 2025 याद रखना है बेटा। गरुड़ 2025 किस किस के बीच है? भारत और फ्रांस के बीच। और ये हो कहां रहा है सर? फ्रांस में हो रहा है। ये फ्रांस के अंदर ही हो रहा है। भारत की जो नेवी है, भारत की जो एयरफोर्स है, भारत की एयरफोर्स और फ्रांस की एयरफोर्स जो हवाई सेना है उनके मध्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, हवाई अभ्यास है।
एयरफोर्स के बीच, और ये अभी हो कहां रहा है, फ्रांस में हो रहा है। एक बार इंडिया में होता है, एक बार फ्रांस में होता है, अभी इस टाइप से होता है। तो इस बार का 2025 का गरुड़ जो है 2025 कहां हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है। भारत और फ्रांस के बीच, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। साइंस और टेक्नोलॉजी और डिफेंस, जो डिफेंस है, रक्षा के ऊपर जो करंट अफेयर्स आता है बेटा, उसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। विश्व मधुमेह दिवस हर साल 14 नवंबर को सर फ्रेडरिक बेंटिंग के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पहले तो ये याद रखना है, फ्रेडरिक बेंटिंग का जन्मदिन कब आता है, 14 नवंबर को। 14 नवंबर को और क्या है, विश्व मधुमेह दिवस। विश्व मधुमेह दिवस, कहते हैं ना कि शुगर हो गई, उसी को बोलते हैं बेटा विदु, जो मधुमेह दिवस है किसको बोलते हैं, शुगर होने को बोलते हैं। जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किस खोज के लिए जाना जाता है, किस खोज के लिए, तो खोज है भाई इंसुलिन की खोज, इंसुलिन की खोज। और इंसुलिन कहां पाया जाता है, पैनक्रियाज में पाया जाता है, पैनक्रियाज में पाया जाता है। शरीर के किस अंग में पाया जाता है इंसुलिन, है पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज है वो जनरेट करता है इंसुलिन। तो इंसुलिन एक हार्मोन है और ये क्या करता है, डायबिटीज है, डायबिटीज है या मधुमेह के रोग को कंट्रोल करता है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत में बाल दिवस किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है ना। 14 नवंबर को हमने बाल दिवस मनाया। बाल दिवस किस नेता के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, सभी को पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, बच्चे उनको प्यार से क्या कहते थे, चाचा नेहरू कहते थे। बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन 14 नवंबर को आता है और 14 नवंबर को ही क्या मनाया जाता है, बाल दिवस मनाया जाता है। भारत और किस देश के बीच नवंबर 2025 में मित्र शक्ति अभ्यास 2025 का 11वां संस्करण आयोजित किया गया। तो ध्यान रखिएगा भाई, भारत का मित्र शक्ति अभ्यास है वो श्रीलंका की सेना के साथ होता है। भारत की जो सेना है उसका अभ्यास है वो किसके साथ होता है, श्रीलंका की सेना के साथ। और ये जो मित्र शक्ति है वो त्रिस्तरीय अभ्यास है, तीनों ही सेनाएं इसमें भाग लेती है भाई, नेवी भी लेती है, थल सेना भी और वायु सेना भी इसमें भाग लेती है। तीनों ही सेनाएं हैं, श्रीलंका के साथ भारत का ये अभ्यास होता है। तो इस बार 11वां संस्करण है। 10 से 18 नवंबर 2025 को पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के गुआम में आयोजित मालाबार नौसैनिक अभ्यास में किन किन देशों ने भाग लिया, किन किन देशों ने भाग लिया। तो एक भाई आपको याद रखना है, ये 4 देश हैं, ये वाले, ये 4 देश हैं, ये वाले, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अब हम बात करेंगे कि भाई ये भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, एक आपको संगठन का नाम याद रखना है, क्वाड का। क्या है भाई नाम संगठन का, क्वाड। और ये क्वाड है, ये क्या है, पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र है। उसमें चाइना के दबदबे को, चाइना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए 4 देशों ने मिलकर यह संगठन बनाया है। कौन कौन से देशों ने, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जिसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट में बेटा क्वाड बोलते हैं। चार पक्षीय ये क्या है, एक संगठन है। क्या इसका उद्देश्य क्या है, पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में चाइना के दबदबे को, चाइना के बढ़ते प्रभाव को टैकल करना, चाइना के बढ़ते प्रभाव से लड़ना, ये इनका मकसद है। तो जब भी क्वाड की बात आ जाए या पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र की बात आ जाए तो बेटा ये 4 देश याद रखना है। इसी से अपने इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट कितने वर्षों बाद 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में वापसी करेगा, कितने देशों बाद, कितने सालों बाद। अब भाई 1928, ये 1900 सन 1900 में लास्ट बार है वो ओलंपिक में क्या हुआ था, क्रिकेट शामिल हुआ था। तो 2028 में नेक्स्ट ओलंपिक होगा, 2028 में नेक्स्ट ओलंपिक होगा। तो कितने वर्ष बाद हो जाएगा सर, 128 वर्ष बाद क्रिकेट है वो शामिल किया गया है। और क्रिकेट का शामिल करने की प्रमुख वजह कौन सा क्रिकेटर रहा है, तो ओलंपिक समिति के जो सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा कि क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली है, उनके सबसे ज्यादा फॉलोअर हैं और उन्हीं की फैन फॉलोइंग को देखते हुए और इतने ग्रोथ इस खेल के माध्यम से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो देखने को मिली है, इसके ऊपर हमने निर्णय लिया है कि ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया जाए। तो क्रिकेट है वो कौन से प्रारूप में खेला जाएगा, तो ये प्रारूप है भाई 2020 खेला जाएगा। 2020 प्रारूप है या T20 बोल देते हैं शॉर्ट में। हमारे देश में एक लीग चलती है जिसका नाम है आईपीएल, आईपीएल लीग है। उसमें यूपी को, जो यूपी को है
वो रिप्रेजेंट कौन सी टीम करती है? लखनऊ सुपर जायंट, शॉर्ट में LSG बोल देते हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स। चलिए भाई, नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान किए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। लगभग हर एक एग्जाम में ऐसा एक आधा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, वन्य जीवों पर या पर्यावरण संरक्षण पर इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो इन छोटे छोटे फैक्ट है बेटा, इनको याद रखना हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता, बोत्सवाना, बोत्सवाना में कौन सा जो मरुस्थल है? कालाहारी मरुस्थल है, याद है ना आपको? कालाहारी मरुस्थल कहां है? बोत्सवाना में। वहां से हम कितने चीते लेके आए हैं? 8 चीते लेके आए हैं भाई, 8 चीते लेके आए हैं। भारत को 8 चीते दिए हैं, वो 8 चीते हम लेके आए हैं। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पहले प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आ चुका है यूपी के एग्जाम में, और एक क्वेश्चन है वो इसमें रेलवे में भी आ चुका है भाई, यूनिवर्सिटी गेम्स पे, है ना? तो ये क्या है, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मान रहे हैं। ये गेम्स का 2-4 फैक्ट है, वो सारे याद कर लेंगे। मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? राजस्थान करेगा भाई। कौन सा राज्य करेगा? राजस्थान करेगा। राजस्थान के 7 जिलों में ये हो रहा है, राजस्थान के 7 जिलों में इसका आयोजन होगा। 7 जिलों में इसका आयोजन होगा भाई। कौन से का? यूनिवर्सिटी गेम का, खेलो इंडिया का है। खेलो इंडिया अभी क्या है, पूरे भारत स्तर पर खेल को विकसित करने के लिए, ओलंपिक में ज्यादा से ज्यादा मेडल लाने के लिए खेलो इंडिया को अभी बहुत ही ज्यादा इसको महत्व दिया जा रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मसाल रिले से जुड़ा स्वागत नारा, कौन सा स्वागत नारा है भाई? पधारो हमारे राजस्थान, जीतो सारा हिंदुस्तान, ये इसका स्वागत नारा है। कौन सा है? मूल भाव या थीम बोल देते हैं, थीम बोल देते हैं इसकी। क्या है थीम? थीम बोल देते हैं पधारो हमारे राजस्थान, जीतो सारा हिंदुस्तान। देखो भाई, राजस्थान की बात आ रही है तो राजस्थान के लिए हम जानते हैं कि मास्कट है वो ऊंट को ही बनाएंगे, ऊंट को ही बनाएंगे। तो जो मास्कट है ये खम्मा और घड़ी नाम के 2 ऊंट हैं, खम्मा और घड़ी नाम के 2 ऊंट हैं, ऊंट हैं बेटा 2, खम्मा और घड़ी नाम के। और ये क्या है? शुभंकर है, शुभंकर है, या इंग्लिश में बोले तो मास्कट है। कुल कितनी खेल स्पर्धाएं होंगी? तो इसको याद रखना है बेटा, कुल कितनी खेल स्पर्धाएं होंगी? 24 खेल स्पर्धाएं इसमें होंगी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में कितनी खेल स्पर्धाएं होंगी? टोटल 24 खेल स्पर्धाएं होंगी। और होगा आयोजन कहां? राजस्थान के 7 शहरों में होगा, राजस्थान के 7 जिलों में इसका आयोजन होगा। खम्मा घड़ी नाम के 2 शुभंकर हैं, और थीम क्या है? पधारो हमारे राजस्थान, जीतो सारा हिंदुस्तान। पधारो हमारे राजस्थान, जीतो सारा हिंदुस्तान। इसके अलावा एक बार हम हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं, जो यूपी के 2-3 क्वेश्चन हैं उन पे। यूपी त्रिनेत्र ऐप क्या है? इंस्पेक्टर से लेकर उच्च पदस्थ अधिकारियों को मिलेगी। इसका क्या है, कौन सी डिपार्टमेंट को दी है? ये उत्तर प्रदेश पुलिस के पास है। और इसमें क्या है? फिंगरप्रिंट, आयरिस और जो फेशियल रिकॉग्निशन है, चेहरा पहचानने की जो क्षमता है, वो इसमें एनहांस की गई है, बढ़ोतरी की गई है, जिसकी वजह से क्या है कि क्राइम है वो कम होगा, और जो क्रिमिनल्स हैं वो जल्दी पकड़े जाएंगे, जो आरोपी हैं वो जल्दी पकड़े जाएंगे भाई। और क्या है? साल 2030 तक उत्तर प्रदेश सरकार का कृषि क्षेत्र से संबंधित प्रमुख लक्ष्य क्या है? विश्व का ग्लोबल फूड बास्केट बनाना, विश्व का ग्लोबल फूड बास्केट बनाना। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगा इसी जोश जुनून के साथ करंट अफेयर्स की क्लास में। तो जुड़ना ना भूलें यूपी संकल्प के चैनल पर, और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आपकी आए तो आपको नोटिफिकेशन आपके फोन पे मिल जाए। धन्यवाद।